दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की महा सीरीज में। तो चलिए हम भारत में राष्ट्रवाद आधुनिक भारत के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा बल होता है? सत्याग्रह में कौन सा बल होता है? हथियारों का बल, शुद्ध आत्मिक बल? तो इसमें होता है शुद्ध आत्मिक बल। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से लोहा लेने के लिए महात्मा गांधी ने किस पद्धति को अपनाया? तो आंसर है इसका सत्याग्रह को अपनाया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? महात्मा गांधी। किसने रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया? आंसर है आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कितने मील पैदल यात्रा हुई थी? तो आंसर है आपकी 24 मील। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? आंसर है आपका दांडी में 5 अप्रैल को। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, अर्थात सभी अंग्रेज थे। वंदे मातरम को किसने लिखा था? आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? आंसर है जनवरी 1915 में, 9 जनवरी को लौटे थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? आंसर है आपका 1916 में की थी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? आंसर है आंदोलनकारियों का दमन करना। दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। मार्च 1919 में बम्बई में एक किस समिति का गठन हुआ था? आंसर है आपका खिलाफत समिति का। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया? आंसर है इन्होंने रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर है जनवरी 20 में। तो देखिए कहीं जनवरी 1921 दिया होता है, कहीं 20 दिया होता है, वैसे 20 में ही हुआ था। कौन सी जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे? तो ये था आपकी दुर्भिक्ष हुआ था 1921 में। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसका नेतृत्व किया था? तो आंसर है किसान आंदोलन का। और आगे हम देखते हैं बटुकेश्वर 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने कहाँ बम फेंका था? तो दोस्तों इन्होंने फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। किसने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया? आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने कब इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? 5 मार्च 1931 को किए थे। अंबेडकर ने कब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? आंसर है सितंबर 1932 में। इतिहास की पुनर्व्यवस्था किसकी भावना पैदा करने का एक और साधन थी? तो आंसर है आपका राष्ट्रवाद का। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या तैयार किया गया? तो आंसर है आपका एक तिरंगा झंडा, जिसमें हरा, पीला और लाल कलर था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आंसर है दिसंबर 1931। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? आंसर है आपका सितंबर 1920 में। राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? आंसर है आपका 26 जनवरी 1930 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? आंसर है 1928 को। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? आंसर है 1931 को। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उस कारण को बताइए जिसके कारण गांधी जी को 1919 में सत्याग्रह करना पड़ा। उसका आंसर है रोलेक्ट एक्ट। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922।
रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब आरंभ हुई थी? आंसर है 6 अप्रैल 1919। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? आंसर है इंकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला की घटना कब घटित हुई थी? आंसर है आपका 13 अप्रैल 1919। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने कहाँ पहुँचे थे? तो आंसर है दोस्तों इसका अहमदाबाद पहुँचे थे। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? आंसर है 31 दिसंबर 1929 को। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय दोस्तों इसमें घायल हुए थे। बात नेक्स्ट करते हैं, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था और गांधी जी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु बोला जाता है। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना किसे दी थी? तो आंसर है लॉर्ड इरविन को। ये बहुत ही मोस्ट है प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अमृतसर में हुआ 1919 में। आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहुत ही मोस्ट, अल्लूरी सीताराम राजू। किस हिंसक टकराव के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया? आंसर है चोरी चोरा। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिसंबर को औपचारिक रूप से मानी गई? तो आंसर है लाहौर में। सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य किस पर हस्ताक्षर हुए? पूना पैक्ट पर। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? गांधी जी द्वारा 1909 में। अपराध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आंसर है बाबा यमचंद्र है, इसमें है बाबा यमचंद्र। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। भारत माता की छवि किस कलाकार द्वारा बनाई गई थी? तो आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। भारत माता की छवि कब बनाई गई? तो आंसर है आपका 1605 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत उनके किस उपन्यास में शामिल किया गया? तो ये आनंद मठ में किया गया था दोस्तों। मद्रास में नेटसा शास्त्री ने किस नाम से तमिल लोक कलाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया? तो ये द फोक लॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम, जलियांवाला बाग में सिपाहियों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आंसर है आपका जनरल डायर ने। और नेक्स्ट 1928 में दिल्ली में किसकी स्थापना हुई? तो आंसर है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना हुई। भारत माता की छवि में उन्हें किसके तौर पर दिखाया गया है? तो आंसर है सन्यासिनी के रूप में। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिकल्पना किसके साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है? तो आंसर है उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1919 के बाद के सालों में राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ फैल गया? तो आंसर है आपका ये बहुत सारे हिस्सों में फैल गया था, कई इलाकों में फैल गया था। 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण एवं गुजरात के खेड़ा जिले में किसकी मदद के लिए सत्याग्रह किया? तो किसानों की मदद के लिए। जबरन भर्ती का अर्थ क्या है? इसमें अंग्रेज लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर देते थे, इस वजह से गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया था, तो गांधी जी को भर्ती वाला सर्जेंट भी कहा गया है। सत्याग्रह के विचार में किसकी शक्ति पर आग्रह खोज पर पूरा जोर दिया जाता है? तो सत्य की खोज पर। दुर्बलों का हथियार क्या है? इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध। दक्षिण अफ्रीका का कौन सा आंदोलन था गांधी जी का? तो आंसर है सक्रिय आंदोलन था। अहिंसा का कौन सा धर्म होता है? इसका होता है आपका सर्वोच्च धर्म। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा यह धर्म भारतीयों को किस सूत्र में बांध सकता है? अहिंसा का
एकता में बांध सकता है। खेड़ा जिले के किसान किसी महामारी के कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, प्लेग बीमारी के कारण। जनरल डायर सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके क्या उत्पन्न करना चाहता था? तो आंसर है एक नैतिक प्रभाव। पहले विश्व युद्ध में किसकी हार हो चुकी थी? आंसर है ऑटोमन तुर्की की। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौते पर किस स्वीकृति की मुहर लगा दी गई? तो आंसर है आपका असहयोग कार्यक्रम।